हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है पति जोरू का गुलाम। अरे सीमा दीदी, यहाँ इस समय? सुनील अचानक अपनी दीदी को अपने ऑफिस में देख हैरान रह गया। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आई हूँ, सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं। सीमा ने गंभीर स्वर में कहा तो सुनील को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा यहाँ रोज आती हो, जरा 2 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज खाना खिलाऊंगा। लॉन्च में पड़े सोफे की तरफ इशारा कर सुनील ऑफिस के अंदर चला गया। सीमा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही सुनील ने उसकी तंद्रा भंग की। चले? सीमा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी सुनील को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के खिलाफ था। जिजीविषा से भरपूर सीमा बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च का तड़का लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। सुनील, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, सीमा ने धीरे से कहा। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? अभय से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर कोई और गंभीर समस्या आ गई है? सुनील की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अभय और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है अभय मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, और माँ जी, उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, सीमा बोली। सब जानता हूँ, सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी बड़ी ईर्ष्या होती है। सुनील उदास भाव से मुस्कुराया। सुनील, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम तुमसे व दीपा से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। आज सुबह माँ ने फोन किया था। फोन पर ही वे कितनी रोई। कह रही थी कि तुम अब शादी से पहले वाले सुनील नहीं रह गए हो। दीपा तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। समीर, सुम्मी और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, सीमा ने शिकायत की। और क्या कह रही थी माँ? सुनील ने पूछा। क्या कहेंगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 4 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। समीर और सुम्मी का भार उनके कंधों पर है, और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। सीमा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि सुनील को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली लड़की को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई और सदस्य उसे समझे या न समझे, सीमा जरूर समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गए? किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सीमा झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा व दीपा का ही है। सुनील थोड़ी नाराजगी से बोला। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर ही मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, न ही तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे निष्पक्षता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी निष्पक्षता की आशा लगाए बैठे हो। माँ, भाई, बहन आंसू बहाए तो मैं कैसे निष्पक्ष रहूंगी? सीमा झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो सीमा, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, सुनील ने निवेदन किया। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। दीपा सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। सीमा दीदी, दीपा तो तुम्हारी सहेली है, तुम्ही ने उससे मेरे विवाह की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं अभय से बात करूंगी। सीमा उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? सुनील ने बिल भरते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? सीमा हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूं तो क्या, सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। सुनील भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद सीमा को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन सुम्मी दूर से ही चिल्लाई। अरे दीदी, क्या जीजा जी से झगड़ा हो गया? क्यों, बिना झगड़े किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले रानू को पकड़।
उसने गोद में उठाए हुए अपने बेटे की ओर इशारा किया। सुम्मी ने सीमा की गोद से रानू को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको सुम्मी, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से रानू को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने सीमा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब सुम्मी इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी सुम्मी में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर सीमा को अंदर ले गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, सुम्मी कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। सीमा बोली, बहन का विवाह कराना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी? माँ बिफर उठी। मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ बहू चाहते हैं। इनके दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का विभोर बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सुम्मी काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वे हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। सीमा बोली, अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी सुनील की आवाज सुनकर सीमा चौंक कर मुड़ी। दीपा व सुनील न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। सुनील के स्वर का व्यंग उससे छिपा न रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, सीमा बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं अंधेरा होने के बाद। क्या करें, 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशुगृह से विपुल को लेते हुए आते हैं तो 15-20 मिनट और लग जाते हैं। क्या विपुल को शिशुगृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व सुम्मी दोनों ही रहते हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़ जाती हो? दीपा बिना कुछ कहे विपुल को गोद में लेकर रसोई घर में चली गई। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशुगृह में डाल रखा है। मैंने कहा है बेटी, मेरी हालत तो तुझसे छिपी नहीं है। हमेशा जोड़ों का दर्द, ऐसे में मुझसे तो विपुल संभलता नहीं। सुम्मी का तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। सीमा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था। वह इतनी तंगदिल कैसे हो गई? तभी दीपा चाय बना लाई। विपुल भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही सीमा को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब दीपा का ही इंतजार कर रहे थे। सुम्मी तो रानू को लेकर ऐसी गायब हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर दीपा फिर रसोई में जा जुटी थी। सीमा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और दीपा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? अचानक ही सीमा के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से काम वाली कहाँ मिलती है। ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं खाने की तैयारी करती हूँ, सीमा ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी हैं, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ दीपा, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है? सुनील की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा? अनजाने ही दीपा की आंखें छलक आई। फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने के लिए सीमा माँ के पास जा बैठी। अरे यह क्या, 2-4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएंगी। सीमा ने बात पूरी नहीं की थी कि सुनील ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है ना जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, विपुल को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग सुनकर सुनील का चेहरा कस गया। वह कोई कड़वा उत्तर देता इससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। तो क्या हुआ, अपने घर का ही तो काम कर रहा है। उसने हंसकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की।
जो जिस काम का है उसी को शोभा देता है। सुनील को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। सुनील ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है? अभय की माँ तो घर व हमारा खूब ख्याल रखती हैं। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे। हमें भी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहू रानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती हैं रानी जी। माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहली शर्त क्यों नहीं रखी थी? सीमा ने माँ को समझाना चाहा। इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कब हार मानने वाली थी। सीमा चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सीमा भी तैयार हो गई तो दीपा के आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों बेकार में छुट्टियां बर्बाद करूं? सुम्मी की शादी में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी। वह बोली, तुम कहो तो मैं भी 2 दिन की छुट्टियां ले लूं? आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 4-5 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रुक कर भी क्या करे जब यहाँ भी स्वयं ही पका कर खाना है तो। माँ सीमा को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी सुनील व दीपा को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? सीमा सोच रही थी। अच्छा दीदी, सुनील ने गाड़ी से उतरकर उसके पैर छुए। दीपा पहले ही उतर गई थी। सुनील, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, समीर की नौकरी व सुम्मी के विवाह तक साथ निभा सको तो। कहती हुई सीमा मुड़ गई, पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो आया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।